सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल प्रीमियर एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। बट सबसे पहले एक न्यूज़ को आप समझ लो। अभी कुछ टाइम पहले Q1 की ही बात हो रही है, मतलब Q1 का जो पीरियड था यानी कि अप्रैल से जून तक का, उसमें एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी प्रीमियर एनर्जीज में, और वो न्यूज़ था ब्लॉक डील का, जिसमें 2629 करोड़ के शेयर्स हमें चेंज हैंड होते हुए देखने को मिले थे। अब इसमें एक फंड हाउस का नाम मेंशन किया गया था CNBC TV 18 की तरफ से। नाम था फंड का साउथ एशिया ग्रोथ फंड, जिसने लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स इस कंपनी का निकाला था। और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की अगर हम बात करें या फिर इक्विटी की बात करें तो उसका 5.5% स्टेक ये निकलता है 2.5 करोड़ शेयर्स, ठीक है। अब फिलहाल इस कंपनी का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है, जहां पर कंपनी में पब्लिक स्टेक्स काफ़ी एग्रेसिवली हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, और वही FIs और DIs के स्टेक काफ़ी एग्रेसिवली हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात भी हम बोल सकते हैं। बट पब्लिक में जो स्टेक इतनी भयंकर आपको बोल सकते हैं गिरावट रिपोर्ट करता हुआ दिखा है, वो इसलिए है क्योंकि साउथ एशिया ग्रोथ फंड जो मैंने अभी बताया आपको 2.5 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचा था अभी रिसेंटली ब्लॉक डील में, वही कंपनी के पब्लिक कैटेगरी में हमें देखने को मिलते हैं। और फिलहाल अभी के टाइम पे उनका 5.5% स्टेक इस कंपनी में पहले करीब 11% के आसपास का था, तो ये चीज़ नोट करने वाली है। और FIs और DIs इस कंपनी में अपने स्टेक्स को और भी स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आए हैं। पिछले क्वार्टर में भी स्टेक उन्होंने इंक्रीज़ किया था और इस क्वार्टर में भी इंक्रीज़ किया है, बट पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार हमें ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिली है, तो ये एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं FIs और DIs की तरफ से। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैंने आपको अपडेट बताया है कि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस हमें देखने को मिला है। बाकी इसको रिकमेंडेशन मत मानना, आप खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि FIs और DIs ने Q1 में जो अपने स्टेक्स इंक्रीज़ किए हैं इस कंपनी में, Q1 वो पीरियड है जिस पीरियड में इस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ हमें सुनने को मिला था। इसमें एक न्यूज़ तो था इंसेंटिव्स कट होंगे, अमेरिका में जो नए बिल्स हमें देखने को मिले हैं उस वजह से गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को कम करना चाहती है, तो इस वजह से जो इंसेंटिव्स इन सेक्टर वाली कंपनीज को मिला करते थे वो आगे चलकर फेज़ वाइज हमें कट होते हुए देखने को मिलेंगे। इस वजह से उम्मीद किया गया था कि आगे चलकर जो ग्रोथ है प्रीमियर एनर्जीज की हो या फिर वारी एनर्जीज की हो वो हमें स्लो होती हुई दिखेगी, बट फिर भी FIs और DIs के इंटरेस्ट हमें अच्छा देखने को मिला है, तो ये एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन सारी चीज़ों पे आप एक बार रिसर्च कर लेना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ बड़े न्यूज़ की वजह से फोकस में है। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उसको समझते हैं। बट फिलहाल एक चीज़ समझ लो कि रिलायंस के टोटल बिजनेस को जब आप देखोगे तो उसमें आपको एक टेक्सटाइल का भी नाम देखने को मिलेगा, बट टेक्सटाइल से कंपनी को जितना रेवेन्यू आता है वो बोल सकते हैं कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। बट हो सकता है कि आगे चलकर टेक्सटाइल में कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई देखने को मिल जाए। और फिलहाल दोस्तों एक कंट्री के बारे में भी आप समझ लो, अगर हम टोटल ग्लोबल मार्केट इंडस्ट्री की बात करें, ग्लोबल क्लोथ इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर सबसे बड़ा पोजीशन अगर देखा जाए तो चाइना का है, उसके बाद हमें
और भी काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं, लाइक वियतनाम की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो 2024 तक का डेटा अगर देखोगे तो चाइना टॉप पे ही है, बट बांग्लादेश के पास 7.9% मार्केट शेयर था अगर हम बात करें ग्लोबली किसका, क्लोथ इंडस्ट्री का, और ये सेकंड पोजीशन होल्ड कर रही थी। अब देखो दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस के बीच में और बांग्लादेश के बीच में हमें ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें यूएस ने 35% का टैरिफ लगाया है बांग्लादेश के ऊपर। रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से 36% नंबर था, अभी 35% है, बट अगर पहले के हिसाब से देखें तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब 35% टैरिफ लगा है, यानी कि बोल सकते हैं कि बांग्लादेश से जो भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते थे यूएस में वो 35% अब महंगा होगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 35% मिनिमम आप बोल सकते हैं। अगर कंपनीज इस चीज़ को बचाने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर दे तो वो एक अलग मसला है, बट अगर करंट प्राइस के हिसाब से देखें तो 35% महंगा होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, जो बेसिकली बोल सकते हैं टेक्सटाइल में डील करती हैं, उन कंपनीज़ के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अब इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ डील्स हैं वो अगर हमें बेटर देखने को मिलते हैं बांग्लादेश के कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या है कि इंडिया को एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है किस चीज़ में, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में, और इसमें कुछ कंपनीज काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकती है, जिसमें एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की भी कुछ कंपनी मार्केट में लिस्टेड है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, जिसमें एक नाम आपको आलोक इंडस्ट्रीज़ का भी देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली कंपनी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बट सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है कि रिलायंस की कंपनी है। रिलायंस अभी तक तो टेक्सटाइल सेक्टर में उतना ज़्यादा अपना प्रेजेंस बना ही नहीं है, और ना ही उतना ज़्यादा अभी कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हमें सुनने को मिला है। बट ये जो सारी चीज़ें हैं टैरिफ से रिलेटेड, इससे रिलायंस को फ़ायदा हो सकता है। तो हो सकता है कि आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर सुनाती हुई दिख जाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी हाँ, ये सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अब KPIT टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो पिछले क्वार्टर जो कंपनी का रिपोर्ट हुआ था वहाँ पर नंबर्स अगर देखोगे तो पिछले अगर कुछ क्वार्टर्स के रिकॉर्ड देखेंगे, लाइक पिछले बोल सकते हैं 15-20 क्वार्टर का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ था वो सबसे स्लोएस्ट था। सिर्फ और सिर्फ 16% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी, और ऐसा ग्रोथ कंपनी ने बोल सकते हैं पिछले 3 से 4 सालों में कभी नहीं दिखाया। 4 सालों में हो सकता है दिखाई होगी, बट 3 साल की अगर हम बात करें तो ऐसा ग्रोथ कंपनी का कभी देखने को नहीं मिला था, इतना कम। अब देखा जाए तो ये कंपनी लगातार ग्रोथ अच्छा रिपोर्ट करने में बोल सकते हैं जानी जाती है, और अभी के टाइम पे ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ कंपनी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है क्लाइंट की तरफ से, और इस वजह से कंपनी ने कोई खास गाइडेंस हमें दिया नहीं था Q4 के अर्निंग्स के बाद 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। बट ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाफ कंपनी के लिए वीक रहने वाला है, सेकेंड हाफ में कंपनी इंप्रूव करती हुई दिखेगी। और JP मॉर्गन का ये स्टेटमेंट था कि KPIT टेक्नोलॉजीज़ Q1 के जो डेटा को रिपोर्ट करेगी उसमें कंपनी के जो नंबर्स हैं रेवेन्यू का, प्रॉफिट का, वो हमें Q1Q बेसिस पे गिरते हुए नजर आएंगे। अब ये चीज़ हमें पहली बार अगर देखा जाए पिछले 3 साल में तो Q4 में देखने को मिला था, Q3 में देखने को मिला था, और Q4 में कंपनी ने नंबर अच्छा दिखा दिया था। और इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर मान लो गिरता हुआ दिखा और रेवेन्यू भी अगर गिरता हुआ दिखा तो उस केस में नंबर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और इस कंपनी की अगर अर्निंग्स डेट की बात करें दोस्तों तो वो भी रिलीज़ हो चुका है। 30 जुलाई कंपनी के अर्निंग्स का डेट का है, ठीक है। इस दिन कंपनी का बोर्ड मीटिंग रहेगा। बोर्ड मीटिंग के आउटकम में कंपनी आपको Q1 के रिजल्ट आपको रिपोर्ट करती हुई दिखेगी, और हो सकता है कि रिजल्ट के साथ कंपनी आपको ये भी अनाउंस करते हुए दिख जाए कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी आपको कितना ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है, या फिर कंपनी का 2026 का साल हमें कैसा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से 30 जुलाई को सभी चीज़ें हमें क्लियर होती हुई दिख सकती हैं। अगर आप KPIT टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं, गाइडेंस के लिए अगर आप वेट करें तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रोटो पंप्स। रिसेंटली कंपनी ने 2:1 की रेशियो में बोनस अनाउंसमेंट किया है। इसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है, और इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, जो कि 11 जुलाई का है। यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर रहता है वो पूरी तरह से कंपनी में एलिजिबल होगा इस बोनस के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते न्यूज़, तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।